हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज 17 तारीख को यूपी नीट मॉप अप राउंड का फाइनल रिजल्ट आ गया। आप इसको देखेंगे तो आप सरप्राइज रहेंगे कि राउंड 3 का जो कट ऑफ है वो राउंड 1 के कट ऑफ से भी ऊपर चला गया है। ऐसा कभी नहीं होता है। आप इसको देख के कहेंगे कि न भूतो न भविष्यति, न तो पहले कभी हुआ है न तो कभी होगा। किसी भी स्टेट का कट ऑफ आज तक राउंड 3 में या फाइनल राउंड में राउंड 1 के कट ऑफ से नीचे ही जाता है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि राउंड 3 यानी मॉप अप राउंड का जो कट ऑफ है वो राउंड 1 के कट ऑफ से भी ऊपर चला गया है। तो जरा सा एक बार कट ऑफ डिस्कस कर लें बेटा। देखिएगा, अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है 18,070 ऑल इंडिया रैंक पर गया है। ये ऑल इंडिया कोटा की आईक्यू की जो रैंक है उसके आधार पे बता रहे हैं, और उसको जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जौनपुर मिला हुआ है। तो 18,070, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का इससे नीचे ही गया था। ओबीसी का कट ऑफ 15,638 एआईआर पे गया है, और इस बच्चे को जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं मिला है। बेटा, कट ऑफ को जब रिजल्ट में से सर्च किया है तो हो सकता है कुछ 19-20 हो गया हो ओबीसी का कट ऑफ या किसी का, तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। कल तक जब वीडियो बनाएंगे अगर इसमें कुछ अप डाउन होगा तो उसको दुरुस्त कर लिया जाएगा। फिलहाल यही कट ऑफ दिखा है उसमें। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ 20,681 ऑल इंडिया रैंक पर है, और इस बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ मिला है। एससी का कट ऑफ वही गया है जो एक्सपेक्टेड था, 1,52,230 ऑल इंडिया रैंक पर एससी का कट ऑफ गया है, जो कि एक बच्चों के लिए राहत की बात है, 1,52,230 एआईआर पर। और इसको भी बेटा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ गया है। और एसटी का कट ऑफ जो है वो भी उम्मीद के अनुसार ही नीचे गया है, इवन उससे भी थोड़ा चाहे नीचे आप मान लीजिए गया है, या उम्मीद के अनुसार ही गया है, 4,99,473 एआईआर पर, और बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ मिला है। लेकिन बेटा, इस पूरे के पूरे कट ऑफ में अगर आप देखें, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ वो फर्स्ट राउंड के कट ऑफ से भी ऊपर गया है, और इसी तरह से ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का है। सो ये कारण क्या है बेटा इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि ऑल इंडिया जो राउंड 3 का है उसकी कॉलेज में रिपोर्ट करने की डेट जो है वो 18th, वो बेटा 18 सितंबर तक दे रखा है एमसीसी ने, और इधर यूपी में 16 या 17 को रिजल्ट आना था। तो बच्चा वहां पर सीट लिए बैठा है, जबकि इन्होंने अपने काउंसलिंग का जो पूरा ब्रोशर दिया है और जो फाइनल नोटिस दिया उसमें तो इन्होंने बोला था कि किसी भी लेवल पे अगर बच्चे ने कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट में ले रखा है तो उसको यूपी स्टेट काउंसलिंग में नहीं बैठने देंगे। इवन कुछ बच्चों ने जब कस्टमर केयर है उस पे फोन किया तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, किसी भी राउंड में अगर सीट अलॉटमेंट मिला है तो आप नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन रिजल्ट में तो आपको साफ साफ दिखेगा, यहाँ नहीं है। आप अगर आप जिन बच्चों को कॉलेज मिला है यूपी के अंदर अगर आप देखें तो ऑल इंडिया के राउंड 3 में वो सीट लिए बैठे हुए हैं। अब वो बच्चे ऑल इंडिया में सीट लेकर के बैठे हैं, यहाँ पे भी सीट लेके बैठे हैं, तो कट ऑफ को तो जाना ही था ऊपर। क्यों? क्योंकि सीटें तो बड़ी लिमिटेड थी। अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में कितनी सीट्स थी? शायद 47 सीट्स थी। ओबीसी में तो आप देखिए कितनी सीट्स थी, ओबीसी में करीब 14 सीट्स थी, ईडब्ल्यूएस में 11 सीट्स थी, एससी में ठीक ठाक सीट थी, 44 सीट्स थी। तो एससी का कट ऑफ देखिए थोड़ा नीचे आया है, आपको अच्छा खासा नीचे दिखेगा। एसटी में सीट्स हमेशा ही कम होती हैं, इस बार तो फिर भी 6 सीट्स थी टोटल। तो ओवरऑल बेटा अगर आप इम्पैक्ट देखें, जो मैंने सर पहले भी वीडियोस में मैं बोला है कि आप जितना बेहतर कॉलेज या जितना सुकून वाला कॉलेज आप राउंड 1 के काउंसलिंग में पा सकते हैं, उसमें आगे बड़ा मुश्किल से पा सकते हैं। अगर कोई बच्चा पा सका है तो आप उसे रोल मॉडल मत मानिए, वो मैटर ऑफ चांस है, उसका लक की बात है कि उसे मिल गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो वो फर्स्ट राउंड में ही अपने लायक सीट पा सकता है। अगर आप सोचें कि फर्स्ट राउंड में हम रुक जाते हैं, सेकंड राउंड में बेहतर सीट मिल जाएगी, तो इस बार आप काउंसलिंग का परिणाम देखिए, सेकंड राउंड में क्या कमाल हुआ। और मॉपअप में थोड़ा सा लग रहा था कि मामला थोड़ा सा कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। इसके पीछे कारण है कि ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में अपग्रेडेशन का खुला छूट दे रखा था। अब वो बच्चे जो हैं, और डेट भी देख लीजिए, डेट 18 तक कॉलेज में जाके एडमिशन करने का दिया है। अब एक प्रश्न ये उठता है, क्या ये बच्चे अगर ऑल इंडिया में सीट ले लेते हैं, मान लो इन्हें लगे कि यूपी की सीट हमें नहीं लेनी है, तो एक तो ये है कि ये बच्चे यूपी के हैं तो ये ज्यादातर यूपी की ही सीट प्रेफर करेंगे, तो ऑल इंडिया की सीट छोड़ेंगे। तो अब आपके लिए विकल्प क्या बचता है? आपके लिए ऑप्शन बेटा यही है कि अब आप ऑल इंडिया कोटा के स्ट्रे राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें ज्यादा चॉइस में दिमाग मत लगाइए। सारे कॉलेज, ऑल कॉलेजेस, कहीं का भी हो दूर का हो, फिल करें चॉइस में।
नहीं तो बेटा आप एक कॉलेज से वंचित रह जाएंगे। तो ऑल इंडिया स्टे राउंड में सारे के सारे कॉलेज चॉइस में फिल करें। उम्मीद है कि ये बच्चा यूपी के मॉपअप राउंड की सीट को लेगा तो ऑल इंडिया की सीट को छोड़ेगा, तो ऑल इंडिया में स्टे राउंड में थोड़ी सी ज्यादा सीट आने का चांस है। उसकी सीट मैट्रिक्स भी अगले कुछ दिनों में आ जाएगा तो और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये बात लगती है ना कि सीट्स तो हैं, सीट्स तो पिछले साल जितनी थी उससे कुछ ज्यादा ही है, यूपी में भी है, ऑल इंडिया में भी है। तो ये कट ऑफ इतना ज्यादा हाई कैसे जा सकता, कहाँ गई सीटें? आप खुद ही बताइए बेटा, सीटें तो कहीं खो नहीं गई। कुछ बच्चे दो दो सीट लिए बैठे हुए हैं, बच्चे दो दो सीट लिए बैठे हुए हैं। काउंसलिंग का इस बार जो तरीका इन्होंने अपनाया है बहुत ही कमाल का है, कि जिसमें आप ऑल इंडिया कोटा में राउंड 3 में भी अपग्रेडेशन का चांस देते हैं। इससे यूपी का स्टेट का बच्चा अपने स्टेट में सीट पाने से बड़ा वंचित हो रहा है। बेटा अगर आप डिजर्व करते हो, आपको एक खास रैंक तक कट ऑफ मिलने का चांस है, तो आप चिंता न करें, स्टे राउंड में वहां पर कॉलेज आपको मिलेगा। बस आपका नुकसान ये है कि कॉलेज अब आपको थोड़ा सा डिस्टेंट कॉलेज मिलेगा, दूर का मिलेगा, अपने अपने स्टेट में नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास जो रैंक आपकी है, उस रैंक पर जो कॉलेज मिलना चाहिए वो तो आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा यूपी में तो चलिए स्टे राउंड में मिलेगा, तो बस इतना ही फर्क है। लेकिन अगर आपकी रैंक पे कॉलेज मिलना चाहिए था तो एमबीबीएस जो है वो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब आपको दूर मिलेगा। कुछ बच्चों का ये प्रश्न है कि क्या अब यूपी में मॉपअप राउंड के बाद एक और राउंड होगा क्या, कि कुछ बच्चों ने अगर यहाँ पर सीटें छोड़ दी और इंडिया कोटा वाली सीट जो उन्होंने होल्ड कर रखी ले ली, तो कह नहीं सकते बेटा। लेकिन एक हल्की सी उम्मीद है कि हो सकता है कि मॉपअप के बाद भी ये कुछ एक राउंड में कुछ एक थोड़ी सी मुट्ठी भर सीटें आए कराएं, लेकिन उसके सहारे प्लीज मत बैठिएगा। ऑल इंडिया कोटा की स्टे राउंड की काउंसलिंग फाइनल काउंसलिंग की तरह करिए, आपकी रैंक के हिसाब से कॉलेज मिल जाएगा। एक और सजेशन है कि आप में से कई बच्चे जो है ऑल इंडिया कोटा की स्टे राउंड की काउंसलिंग से भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि उनको अपने स्टेट में सीट मिल जाए। क्यों इतना स्टेट से प्यार कर रहे हो मेरे भाई? आपको ऑल इंडिया कोटा से स्टेट में सीट मिलने का चांस कम है, और आपको ये करना पड़ेगा कि आपको अगर एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज से करना है तो इन लालचों से बचिए बेटा, इन सब बवालों से बचिए। और स्टे राउंड में जहां का भी कॉलेज मिले आप उसे लीजिए। हाँ, आपको अपनी चॉइस फिलिंग में अपने स्टेट के कॉलेज में अगर कुछ सीट मैट्रिक्स में सीट्स मिलती हैं तो अपने स्टेट के कॉलेज को, जो आपका स्टेट का मेडिकल कॉलेज है, उसको रैंक में ऊपर रख दीजिएगा चॉइस फिलिंग में। जो थोड़ा सा आसपास का स्टेट है उसके बाद में रख दीजिए, और साउथ के थोड़ा और बाद में रख दीजिए, नॉर्थ ईस्ट के आप उस हिसाब से रख दीजिए जैसे आपकी चॉइस हो, जरूरत हो। तो जो आपके स्टेट और आसपास के स्टेट के कॉलेज है उनको आप थोड़ा ऊपर रख दीजिए, लेकिन बेटा अलॉट वही कॉलेज होगा जो आपकी रैंक के हिसाब से मिलना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन है कि ऑल इंडिया कोटा की स्टे राउंड की काउंसलिंग को आप बड़े ध्यान से करें। उसमें ऑल इंडिया कोटा के स्टे राउंड में सारी चॉइस भरिए बेटा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपकी रैंक कॉलेज पाने लायक है तो नहीं स्टेट में मिला तो आपको ऑल इंडिया में मिलेगा, क्योंकि सीट तो उतनी ही है, उसमें तो कोई कमी नहीं आई है। अगर कट ऑफ 24,000 तक अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहिए तो जाएगा, और अगर कट ऑफ 23,500 तक अनरिजर्व कैटेगरी में जाना चाहिए तो उतना जाएगा। सीटें तो मिलेंगी बेटा। तो आप अपने को पॉजिटिव मोड में रख करके काउंसलिंग में सारे कॉलेज भरिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह हियर। थैंक यू।